बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम सरवर कुंभो एडवोकेट। दोस्तों, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर डिस्कशन जारी है। कबल जी हमने वालद औलाद से खर्चा हासिल कर सकता है, वालद की नाफरमानी और बदतमीजी पर औलाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो इससे खर्चा नानो नफ़का नाबालगान का और फिर क्या नाफरमान औलाद खर्चा नानो नफ़का हासिल करने की हकदार है कि नहीं। तो आज हम देखते हैं कि लड़की खर्चा नानो नफ़का हासिल करने की हकदार है कि नहीं। बामुताबिक फैमिली लॉ तो लड़की खर्चा नानो नफ़का शादी तक हासिल करने की हकदार है, लेकिन नाफरमान लड़की अगर हो तो वो बेशक नाबालग ही हो, खर्चा नानो नफ़का हासिल करने की हकदार है कि नहीं। तो इसमें दोस्तों गुजारिश ये है कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जो है वो प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक आए और आप इसको सुने और इससे इस्तेफादा हासिल करें। तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। और मैं इसमें थोड़ी सी ये डिस्कशन करता हूँ कि नाफरमान लड़की बेशक नाबालग हो, वो खर्चा नानो नफ़का हासिल करने की हकदार नहीं है। खुदा न खास्ता जब नामसायद हालात पैदा हो जाएं और मियाँ बीवी में अलहदगी हो जाए या बीवी वैसे ही नामसायद हालात की वजह से खामद के घर से बच्चों को लेकर अपने वालिदैन के यहाँ गैरबाद हो जाए, तो फिर वो अपने खामद के खिलाफ खर्चा नानो नफ़का का दावा दायर करती है। तो इसमें अदालतें तो खामद की हैसियत देखती हैं कि उसकी हैसियत क्या है, उसके मुताबिक खर्चा नानो नफ़का मुकर्रर करती हैं। और अगर औलाद नाफरमान हो, मतलब बेटी है, बेटों की निस्बत तो पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ, आज बेटी की निस्बत डिस्कस करते हैं। अगर बेटी नाबालग भी है और नाफरमान भी है तो वो भी खर्चा नानो नफ़का वालिद से लेने की हकदार नहीं है। इसको इंटरप्रेट किया गया है 2011 YLR पेज है 1632 के लड़की अगर वालिद की नाफरमान है और वो खर्चा नानो नफ़का का दावा करती है तो आमतौर पर तो अदालतें खर्चे का दावा आ जाए तो फिर उसमें अबूरी खर्चा यानी इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर करती हैं। जब तक केस डिसाइड ना हो तो वो खर्चा नानो नफ़का बच्चों को दुराने समात दावा मिलता रहता है। और इसमें जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें यह है कि अगर लड़की नाफरमान हो तो वो वालिद से खर्चा हासिल करने की हकदार नहीं है। वैसे तो लड़की की उम्र की कोई हद या कैद नहीं है कि किस उम्र की हद तक वो खर्चा नानो नफ़का लेने की हकदार है। लड़का तो 18 साल का जब हो जाए, बालग हो जाए और खर्चा नानो नफ़का हासिल करने का हकदार नहीं ठहरता। तो लड़की तो बेशक 35, 36, 40 साल की भी हो जाए और उसकी शादी ना हुई हो तो वो खर्चा नानो नफ़का हासिल करने की हकदार ठहरती है। लेकिन अगर वो नाफरमान हो तो फिर अदालतें इस चीज़ को मद्देनजर रखती हैं कि ये जो औलाद नाफरमान है उसको खर्चा नानो नफ़का नहीं दिया जाएगा। मोहम्मदुल्लाह में भी ऐसी सूरत हाल है, नाफरमान लड़का हो वो भी खर्चे का हकदार नहीं है। तो दोस्तों, इसमें ये बड़ा अहम मौजू है, क्योंकि वैसे तो जनरल तो ये ऐसे होता है कि खर्चा नानो नफ़का हर सूरत नाबालगान को मिलता है। लड़का हो, लड़की हो, एक हो, दो चार, जितने भी हो, उनको खर्चा हर सूरत, कम हो ज्यादा हो, वो वालिद की हैसियत के मुताबिक उनको मिलता है। लेकिन जो सूरत हाल है नाफरमान औलाद होने की, तो इसमें अदालतें इस बात को मद्देनजर रखती हैं कि अगर औलाद नाफरमान है, तो जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि लड़की जो है वो नाफरमान हो तो वो खर्चा नानो नफ़का की हकदार नहीं है। उसमें ये शर्त नहीं है कि उसकी उम्र कितनी है, वो कुंवारी है, वो नाबालग है, वो बालग है, ये कोई शर्त नहीं है। उसमें सिर्फ उसका फरमाबरदार होना या नाफरमान होना, ये दो चीज़ें मद्देनजर रखी जाएंगी। अगर तो नाफरमान है तो फिर वो खर्चा नानो नफ़का हासिल करने की हकदार नहीं है। अगर वो फरमाबरदार है तो फिर खर्चा नानो नफ़का हर सूरत अदालत जो है वो बच्चों को दिलाएगी, क्योंकि क्योंकि खर्चा नानो नफ़का जो है ये बच्चों का बुनियादी हक है, लेकिन उनका फर्माबरदार होना बुनियादी शर्त भी है।
अगर फर्माबरदार नहीं है तो फिर वो खर्चाना नफका के हकदार नहीं है। मेरे पास एक एक मुकदमा था, तो उसमें मुलाकात के लिए उस बच्चे का वालिद और उसकी दादी अदालत में आए, तो जज साहब से कहा कि हमें मुलाकात का मौका दिया जाए। तो उस बच्चे ने मुलाकात से इनकार कर दिया और जज साहब ने कहा कि आपको खर्चाना नफका नहीं मिलेगा। तो उस लड़के ने स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लैटली कह दिया कि मुझे ऐसे खर्चे की जरूरत ही नहीं है। लड़के ने अदालत में स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि मुझे ऐसे खर्चे की जरूरत नहीं है और मैं मुलाकात नहीं करता, और उसने वहां अपने वालिद से ऐसा रवैया अख्तियार किया कि अदालत ने महसूस किया कि ये नाफरमानी कर रहा है, तो अदालत ने उसका खर्चाना नफका खत्म कर दिया उसके उसी बयान पर। तो दोस्तों, इसी तरह अगर लड़की हो तो उसकी भी यही सूरत है, इसलिए ये तमाम चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वसलम।